तो मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता शाह हुआ। जी जी। मैं भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं? जी। तो क्यों, क्या हुआ, क्यों जाम किए हुए हैं? देखिए, ये संस्कारों के लिए जाम किया गया है, विचारों के लिए जाम किया गया है। जी। जहाँ संस्कार नहीं हो, विचार नहीं हो, वैसे पार्टियों का तो घोर विरोध होना चाहिए। और जब खुले मंच से आज आप हमारे माँ बहनों को गाली देते हैं, आप हमारे ही माँ बहनों को क्यों गाली दे रहा है? आपने जो कार्य किए वो समुचित देश को शर्मनाक किए और सभी माँ बहनों को गाली दी है। तो सरकार तो आपकी है, आपने उसे अरेस्ट भी किया है, तो फिर और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इससे ज्यादा? जी, हम लोग यही चाहते हैं, कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता तो हम लोग जिसके हैं वो है, लेकिन हम राजनीति से परे हट करके एक सच्ची मानसिकता वाले पार्टी से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि इस विचारधारा के तहत ऐसी मानसिकताओं वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, इवन की फांसी तक की सजा दी जाए। तो सरकार तो आप ही है ना, सरकार तो आप ही है, तो फिर क्या संदेश आप देना चाहते हैं ये जाम करके? मैं जाम यही करके देना चाहती हूँ कि आगे से इस तरह की जो राजनीति पार्टियों में गाली गलौज का चल रहा है, जो परंपरा चालू हो गया है, वो कतई ना आगे हो। गाली गलौज के जो एक परंपरा या कह सकते हैं जो सिस्टम आरजेडी या दूसरे पार्टी में है या आपके ही पार्टी में है, क्या अपने पार्टी के लोग जो कभी कभी आप शब्द बोलते हैं, दूसरे राज्यों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री तो चलिए आप अपनी ही पार्टी का है, और दूसरे नेताओं के प्रति अपशब्द या कठोर भाषा का कभी कभी उपयोग करते हैं, तो क्या अपने पार्टी और दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आप संदेश देंगे या सिर्फ? जी नहीं, मैं सभी चाहे पार्टी कोई भी हो, जो हमारा दायरा है वो बना रहे, और हमारे पार्टी में आप एक बात मान करके चलिए कि इतने गंदे शब्दों का उपयोग तो नहीं होता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, समूचा देश जानता है। तो मैं यही चाह रही हूँ, हमारा जो पार्टी है, हमारा जो भारतवर्ष का विचारधारा है, संस्कार है, वो यही चाह रहा है कि माँ का अपमान हो, बहन का अपमान हो, बेटियों का अपमान हो, आज सारे हिंदुस्तान का अपमान हो, बिहार का अपमान हो, नहीं चलेगा। तो मैडम, ये विपक्ष वाला कह रहा है कि अभी जो एसआईआर के खिलाफ या वोट चोरी के खिलाफ जो महागठबंधन के लोग या राहुल गांधी जी या तेजस्वी लोग जो पूरे बिहार में एक अभियान चलाए हैं, तो उसका लाभ जो है उनको मिल रहा है, उससे डर कर आप लोगों ने एक ये काम किया है, क्योंकि जिसने गाली किया उसको तो ऑलरेडी वो थाने में है, तो हो सकता है कि उसके प्रभाव को कम करने के लिए या आप लोग माहौल को बदलने के लिए ये पूरे बिहार में ये आंदोलन आप लोग चला रहे हैं। नहीं, एसआईआर, एक बात बताइए मुझे, एसआईआर से किसे बेनिफिट नहीं है? आप एक आम जनता है, यहाँ आम जनता भी है, मैं भी आम जनता हूँ, किसे बेनिफिट नहीं है? सो बताइए। आज मान लेते एसआईआर तो इसलिए चलाया गया क्योंकि जो व्यक्ति आज यहाँ से 10 साल पहले सोच करके देखिए, 2003-4 में जो एसआईआर हुआ, उसके बाद आज हो रहा है, तो फिर इतने समय में, इतने लंबे अवधि में जो व्यक्ति एक्सपायर कर गए वो छट गए, जो नए पीढ़ी के युवक आए वो जुड़ गए, तो फिर आप मुझे यह बताइए, उससे आप इसको कैसे जोड़ करके देख सकते हैं? यह एसआईआर का कोई मुद्दा ही नहीं है, यह तो वोट चोर का वोट चोर। आपने कहा, कभी कहते हैं ईवीएम, कभी कहते हैं वोट चोर, ईवीएम हैक है। तो मैं बता देती हूँ कि इतने सारे राज्य में कैसे सरकार बन गए कांग्रेस के, कैसे सरकार बन जाते हैं आरजेडी के। वहाँ के भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के हित में काम कर रहे हैं। जिनके मंच पर किया गया, राजद वाला, कांग्रेस वाले के मंच से राहुल गांधी, चाहे राजद के नेता, वो तो दूसरा ही सफाई दे रहे हैं। आज अभी तक उन लोगों को ग्लानि नहीं है। कितना बड़ा पाप जानकी मैया के धरती पर इन लोगों ने किया है, उन लोगों को ग्लानि नहीं है जरा सी भी। जैसे माताओं को गाली पड़ा गया, अपशब्द पड़ा किया गया, जानकी मैया को के धरती को अपवित्र किया गया, जरा सा भी उनमें ग्लानि नजर नहीं आ रही है। वो भी एक विशेष वर्ग के वोट के लिए आप प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली पड़ेंगे जानकी मैया के धरती पर। तो ये जो है, लग रहा है कितना लोगों में आक्रोश और गुस्सा है। और किंग पिन जिनके मंच से दिया गया, वो बड़े नेता, उन लोगों ने तो अभी तक देश से माफी नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? उनको ग्लानि नहीं है, वो
वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो एक विशेष संप्रदाय के लोगों का वोट के कारण जो है उन लोगों ने गाली पड़ी है। तो ये तो नहीं चलेगा। वो कितना लोगों में आप देखिए ना, आप सब लोग पत्रकार हैं, केवल महिला मोर्चा ने, महिलाओं ने एक आग्रह किया कि 7 बजे से 12 बजे तक आप अपना प्रतिष्ठान दुकान बंद रखिए, स्वतः बंद है। तो आने वाले समय में इनको और पता चलने वाला है, जब ईवीएम दबेगा तो पता चलेगा कि क्या हस्र और हालत इन लोग की होने वाली है। नहीं तो जो एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसके अंदर नामजद अभियुक्त थे मोहम्मद नौशाद, लेकिन आपकी पुलिस है, आपकी सरकार मोहम्मद नौशाद को तब तक नहीं गिरफ्तार कर पाई है। क्या लगता है पुलिस किसके दबाव में थी? जो नौशाद है जिसने इस मंच का निर्माण कराया, जहां से गालियां पड़ी, वो तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता है और कांग्रेस पार्टी को जरा भी ग्लानि होती राहुल गांधी तेजस्वी यादव को तुरंत उसको बर्खास्त करते, सस्पेंड करते। लेकिन उनको लगता है कि जिसके कारण हम लोगों ने गाली पढ़वाया, एक विशेष अल्पसंख्यक समाज के वोट को इकट्ठा करने के लिए, वो तो उसमें सफल हो गए। तो अब उनको निकाला नहीं गया। तो पुलिस आपकी है, सरकार आपकी, फिर नौशाद की गिरफ्तारी क्यों नहीं रखा? वो तो ठीक है, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन जिन लोगों ने गाली पढ़वाया, जिनके मंच से गाली दिया गया, उन्होंने अभी तक नौशाद को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? देश से माफी क्यों नहीं? अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का मंच बना हुआ है, उस पर हम हैं, उस पर कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो क्या मैं माफी नहीं मांगूंगा? मेरे नेता माफी नहीं मांगेंगे? चाहते क्या है बताइए? चाहते हैं तुरंत राहुल गांधी तेजस्वी यादव जरा से भी हया बची है, अविलंब पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश के माँ बहनों से माफी मांगनी चाहिए। और नौशाद और जो लोग उनके तस्वीर में रहे उनको तुरंत पार्टी से निकाले। इसका मतलब उन लोग को जरा सा भी गिलानी नहीं, उसको पार्टी से नहीं निकाला गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो लोग मेंबर सीनियर लेता है, टिकट के उम्मीदवार उनके साथे बाएं दाएं घूमते हैं। ये क्यों नहीं माना जाए कि इन लोगों ने एक विशेष वर्ग के वोट को इकट्ठा करने के लिए गालियां पढ़वाई गई प्रधानमंत्री जी के मां को, मिथिला के धरती को अपवित्र किया गया केवल एक विशेष संप्रदाय के वोट के कारण। इसीलिए नहीं चलेगा आने वाले समय में। और आज के दिन भी लोग अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान बंद करके आने वाले समय में जब ईवीएम दबाना होगा तब आक्रोश प्रकट करेंगे। उठेगा ना कि मंत्री जी सड़क पे हैं? नहीं, एकदम नहीं। मैं तो देखने आया था और जिस तरह मिथिला के भूमि को अपवित्र किया गया है, प्रधानमंत्री जी के माता को गाली पढ़ा गया, उसके लिए अगर हम लोग भी कभी सड़क पर उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे। ठीक, थैंक यू। माता की जय।